नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की इस सूची में आज हम पढ़ेंगे नागौर का इतिहास। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज क्या है, आज नागौर का स्थापना दिवस है। आज नागौर का स्थापना दिवस है और साथ ही साथ में बीकानेर का भी स्थापना दिवस है। क्योंकि दोस्तों आज क्या है, आज है आका तीज। वैशाख महीने की जो तृतीया होती है वह आका तीज जो होती है, उसी के दिन नागौर की स्थापना हुई थी और उसी के दिन बीकानेर की स्थापना मानी जाती है। तो आइए देखते हैं हम नागौर के इतिहास के संदर्भ में जो जानकारी है। नागौर के प्राचीन नाम क्या थे? नागौर के प्राचीन नाम थे नागपुर। नागौर को क्या कहा जाता था? नागपुर कहा जाता था। नागौर को कहा जाता था अहिछत्रपुर। क्या कहा जाता था? अहिछत्रपुर। और नागौर को कहा जाता था अनंतपुर। और नागौर को कहा जाता था नागिना। और नागौर को क्या कहा जाता था? महाभारत काल में नागौर को कहा जाता था जांगला प्रदेश। क्योंकि प्राचीन जोधपुर का कुछ भाग, नागौर का कुछ भाग तथा बीकानेर का कुछ भाग जांगला प्रदेश कहलाता था। आप सभी को पता है, जब राव जोधा के पीछे राणा कुंभा के द्वारा आक्रमण किया गया तो बचकर के राव जोधा जो थे वो गए थे जांगल प्रदेश के अंदर, अर्थात नागौर के आसपास बीकानेर का ये जो क्षेत्र था इसे जांगल प्रदेश कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, पता होना चाहिए कि शाकंभरी की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। इसी कारण नागौर को क्या है, नागौर के जो किला है उसे कहा जाता है अहिछत्रगढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये भी पूछा गया कि सपाद की राजधानी कौन सी थी? सपाद की राजधानी थी अंतेपुर। ये तो बात हमने की प्राचीन नाम, राजस्थान के प्राचीन नाम। और आधुनिक नाम भी तो कुछ हैं। आधुनिक नाम है, नागौर को कहते हैं धातु नगरी, और कहते हैं नागौर को लोहा नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आइए देखिए, नागौर की स्थापना कब हुई थी? नागौर की स्थापना हुई थी 4वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि 4वीं शताब्दी के अंदर शाकंभरी के नागवंशी जो चौहान थे उन्होंने क्या थी, उन लोगों ने नागौर की स्थापना की थी दोस्तों। नागौर का दुर्ग भी बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं अहिछत्रगढ़ के नाम से जाना जाता है। उस किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? उस किले या उस दुर्ग का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान वंश का शासक था। अजमेर का आप सभी जानते हैं, बहुत ही बड़े शासक हुए थे पृथ्वीराज चौहान। उनके प्रधानमंत्री हुए थे केमास। उन्होंने क्या किया था? नागौर के किले का निर्माण करवाया था। नागौर के किले का निर्माण तो उन्होंने करवाया था, परंतु आधुनिक निर्माता, नागौर किले का निर्माता तो केमास को कहा जाता है, परंतु नागौर किले का आधुनिक निर्माता भगत सिंह राठौड़ को कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने नागौर दुर्ग के अंदर सर्वाधिक महलों का निर्माण करवाया, साथ ही साथ में किले का जीर्णोद्वार भी करवाया था। तो आइए देखते हैं और इसके बारे में क्या जानकारी है दोस्तों। और इसके बारे में जानकारी है कि नागौर के अंदर एकमात्र प्रथम मुस्लिम स्वतंत्र शासक बना था, उसका नाम था शमश खां। शमश खां को हम सभी जानते हैं, पर राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा, जिन्होंने शमश खां को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। बाद में इन्होंने, राणा कुंभा ने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों का पालन नहीं किया, तो राणा कुंभा ने इस पर अधिकार करके इस दुर्ग की जो भूमि थी उसे गायों के लिए छोड़ दी थी। गोचर भूमि, जिसे अंगोर कहा जाता है, गोचर भूमि छोड़ दी थी। गोचर भूमि के नाम से जानी गई। फिर पढ़ते हैं, इस नागौर के किले पर क्या शमश खां के अलावा और भी किसी का राज रहा था, किसी का अधिकार रहा था क्या? बिल्कुल रहा था। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर जो गुहिल वंश था, सिसोदिया वंश था, राणा वंश था, रावल वंश था, ये सारे एक ही वंश के नाम हैं। उनमें से एक शासक हुए थे राणा हमीर। उन राणा हमीर ने क्या किया था, यहाँ पर उनका भी अधिकार यहाँ पर रहा था। राणा हमीर के अलावा बात करें तो और कौन थे? राणा सांगा का भी यहाँ पर क्या रहा है, अधिकार रहा है। और थे राणा कुंभा का भी यहाँ पर अधिकार रहा है। हमने देखा था कुंभा का अधिकार कब रहा था? शमश खां को जब क्या बनाया गया था, यहाँ का शासक दोस्तों बनाया गया था, तब यहाँ पर राणा कुंभा का अधिकार रहा था। और मारवाड़ के 2 शासक थे जिनका यहाँ पर इनका अधिकार रहा था। कौन कौन वो 2 शासक थे? 2 शासक थे, एक तो थे अमर सिंह राठौड़ का जब भी नाम आता है इतिहास के अंदर, आप सभी भली भांति उनसे परिचित हैं। क्यों परिचित हैं? आप सब जानते हो कि अमर सिंह तो बहुत जिद्दी शासक था। वैसे जिद्दी शासक के नाम से अमर सिंह को जाना जाता है, परंतु हट्टी शासक के नाम से रणथंभौर के हमीर देव चौहान हुए थे, उनको जाना जाता है। अमर सिंह भी आपने कक्षा 10 की
RBC जो पुस्तक है उसके अंदर आया हुआ है अमर सिंह, अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी जानकारी है उनके बारे में। अमर सिंह राठौड़ ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था दोस्तों, उनके बारे में एक अच्छी जानकारी मिलती है जो फ़नी भी हो सकती है, फ़नी भी होगी कि हो सकती है, क्या थी वो, उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा युद्ध किया था दोस्तों, बड़ा नहीं बहुत बड़ा युद्ध किया था। उसे क्या कहते हैं, मतीरे की राड़ कहते हैं। मतीरे के लिए नागौर वालों ने, हम लोगों ने क्या किया था, युद्ध कर लिया। सोचो हमारा इतिहास कितना बड़ा है, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए युद्ध कर लेते थे। अमर सिंह राठौड़ थे, और किन्होंने किनके साथ में युद्ध किया था, अमर सिंह राठौड़ वर्षे कौन थे, एक बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह जी, कौन थे, कर्ण सिंह जी, उनके साथ में युद्ध किया था, और युद्ध बहुत भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर उस समय मेवाड़ के जो यहाँ के मारवाड़ के अपने शासक जो अमर सिंह जी थे वो गए हुए थे दिल्ली, और दिल्ली से वापस अपनी सेना लेकर के आए थे, और आकर के कर्ण सिंह के ऊपर हमला किया। इस हमला जरूर इन्होंने किया था, परंतु इस हमले के अंदर हार किनकी हुई, अमर सिंह की क्या हो जाती है दोस्तों, हार हो जाती है, परंतु इसके अंदर विजय किनकी हो जाती है, विजय होती है कर्ण सिंह की। तो ये थी मतीरे की राड़, किसकी राड़, मतीरे की राड़। राड़ का अर्थ क्या होता है मारवाड़ी भाषा में, लड़ाई, कहते हैं ना राड़ नहीं करनी चाहिए, बस यही है राड़ वो। दूसरा शासक है भगत सिंह। भगत सिंह शासक कौन था दोस्तों, भगत सिंह बहुत अच्छे शासक थे। भगत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है कि भगत सिंह जो थे ये शासक थे अजीत सिंह के पुत्र थे, महाराजा अजीत सिंह जी, वही दुर्गादास राठौड़ जिनको लेकर के आए थे, बाद में उन्होंने शासक बनाया। अजीत सिंह जी के 3 पुत्र हुए थे दोस्तों, एक का नाम था भगत सिंह, एक का नाम था अभय सिंह, क्या नाम था, अभय सिंह, और एक का नाम था राम सिंह, क्या नाम था, राम सिंह। ये इनके 3 पुत्र थे। अब जब अभय सिंह ने, अजीत सिंह जी ने शासक बना दिया अभय सिंह जी को, अब पीछे बचे राम सिंह जी। अब राम सिंह जी पीछे बचे, तो अभय सिंह जी ने क्या किया, अभय सिंह के कहने पर ये जो भगत सिंह जी थे इन्होंने अपने पिता अजीत सिंह जी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। किनकी, अजीत सिंह की हत्या कर दी थी, अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। इस कारण इन्हें मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है दोस्तों। इनके बारे में दूसरी जानकारी जो मिलती है बाद में, उनके भाई जो अभय सिंह जी थे वो चले जाते हैं, उसके बाद में शासक बनते हैं राम सिंह जी, जो जोधपुर के शासक बने थे राम सिंह जी। अब जोधपुर के जो राम सिंह जी जो शासक बने थे उन्होंने अच्छा राज कार्य नहीं किया था, वहाँ के जो लोग थे वो इनसे परेशान हो गए थे। परेशान तो होना ही था, क्योंकि जो राजा मदिरा का अधिक प्रयोग करता है वो कैसा राजा होता है। राम सिंह का शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तब वहाँ के जो राठौड़ सरदार थे उन्होंने भगत सिंह को बुलाया, भगत सिंह को एक पत्र भेजा, और उस पत्र के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी थी जो डिंगल भाषा के अंदर थी। मैं आपको बात सुनाता हूँ कैसी उन्होंने लिखी थी। उन्होंने लिखा, रामू से समड़े नहीं उत्तर दीनो देश, जो दाणो जाला देवे आव धनी बकदेश। ये बात किन्होंने कही थी, ये राठौड़ी दरबारी व्यक्तियों ने कही थी। किसके लिए कही थी, भगत सिंह, के राम सिंह से संभले नहीं, राम सिंह से अब हमारा जो राज है वो संभला नहीं जा रहा है। उत्तर दिनों देश, उत्तर दिनों देश यानी कि जो देश के जो लोग हैं, राज्य के जो रियासत के जो लोग हैं, इनसे परेशान हो गए। जो दाणो जाला देवे, जो दाणो अर्थात जोधपुर, जो दाणो जाला देवे आव धनी बकदेश। ये बात कौन कहते हैं, ये जोधपुर के जो दरबारी राठौड़ लोग थे वो कहते। अब एक इतिहासकार कुछ कहते हैं, कुछ लोगों ने भी कहा है तथा इतिहासकारों ने कहा है कि नागौर के दुर्ग पर मालदेव का अधिकार भी रहा था। नहीं, मालदेव का अधिकार नहीं रहा था। मालदेव ने 1533 ईस्वी के अंदर, जब जमाल सिकंदर जो शेरशाह सूरी के साथ गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उससे पहले उन्होंने क्या किया था, वीरम देव जो मेड़ता के शासक थे उनसे मेड़ता को छीन लिया था, परंतु नागौर पर अधिकार उन्होंने नहीं किया। प्रश्न का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगले शासक है अजमेर के एक शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक वही शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी जो थे उनके सामने अपनी अधीनता तो क्या, उन्होंने 2 युद्ध किए थे। पहले युद्ध के अंदर वो खुद जीते थे, लेकिन दूसरे 2 युद्ध के अंदर वो पराजय हो जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि उन्होंने कौन कौन से 2 युद्ध किए थे। दूसरे युद्ध के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। मोहम्मद गौरी उनको किडनैप करके वापस अपने देश अफगान ले जाते हैं, अफगान ले जाते हैं, काबुल अफगानिस्तान वहाँ पर लेके जाते हैं। तब वहाँ पर उनको क्या कर दिया जाता है, अंधा कर दिया जाता है, उनकी आंखें नोच दी जाती है, फोड़ दी जाती है। परंतु उनके एक दरबारी व्यक्ति थे पृथ्वीराज तृतीय के, चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। उसके अंदर 2-4 कुछ लाइनें आप सुनिएगा। उन्होंने
बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी कि चंद्रप्रताप जी कहते हैं जब मैं वहाँ पर गया था तब मेरे जो गुरु थे अर्थात मेरे जो राजा थे स्वामी थे उनको वहाँ पर गिरफ्तार किया हुआ था। मैंने उनको बताया कि भाई मैं एक कला दिखाने वाला व्यक्ति हूँ, आप मुझे अगर मेरे इन व्यक्तियों के साथ मुझे कला दिखाने के लिए बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मोहम्मद गौरी के कहने पर चंद्रवर्ती तथा पृथ्वीराज चौहान ने एक अपना खेल दिखाया था, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान इतना अच्छा निशानेबाज था दोस्तों। तो ये बात लिखता है चंद्रवर्ती अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंदर। उन्होंने यह बताया कि अपने ग्रंथ के अंदर लिखी एक लाइन लिखी थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चूकी चौहान। यह बात कही थी पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवर्ती ने। इतना ही कहने से तुरंत उन्होंने अपनी एक निशाना लगाया और उस निशाने से किसकी हत्या कर दी? मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। आपको आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अब नागौर के प्राचीन मंदिर भी हैं। कौन कौन से नागौर के प्राचीन मंदिर है? नागौर के प्राचीन मंदिरों की बात करें तो एक मंदिर है बंसीवाड़े का मंदिर, मोर मुकुट बंसीवाले नगर सेठ बंसीवाले का मंदिर है। वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है नागौर के अंदर। कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। दूसरा है चार भुजानाथ का मंदिर है। चार भुजानाथ का मंदिर कहाँ पर है? ये है दोस्तों मेड़ता के अंदर। कहाँ पर है? ये है मेड़ता के अंदर। मेड़ता के अंदर। और इसे क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मीरा मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखना जब एग्जाम के अंदर मीरा मंदिर आए तो मत करके आ जाना मेड़ता, क्योंकि मीरा मंदिर मेड़ता में नहीं है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसे कहा जरूर जाता है परंतु ये चार भुजानाथ भगवान कृष्ण का मंदिर है। अगला है हरिराम बाबा का मंदिर। हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ पर है? हरिराम बाबा का मंदिर है नागौर तथा चूरू की सीमा पर अर्थात जोरड़ा गांव में। कौन से गांव में? जोरड़ा गांव के अंदर इनके बम्बी अर्थात सांप के मुख की पूजा होती है तथा पद चिन्हों की इनकी पूजा होती है हरिराम बाबा की। अगले है चतुरदास जी महाराज। इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर है बुटाटी में। कहाँ पर है? बुटाटी में। नागौर को अजमेर से जोड़ने वाले राजमार्ग पर बुटाटी जो गांव आता है उसके अंदर इनका बहुत भव्य मंदिर है। उस गांव के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। ये किनके माने जाते हैं भाई देवता? किस रोग निवारक के देवता माने जाते हैं? ये माने जाते हैं लकवा रोग के निवारक देवता। लकवा के डॉक्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? घोट मांगड़ोद के अंदर है। घोट मांगड़ोद दादिच वंश की कुल देवी है। ध्यान रखना 2018 के अंदर 2018 नहीं 19 के अंदर 2019 के अंदर दधिमती माता जो मंदिर है यहाँ से एक प्राचीन काल का एक अभिलेख मिला है। अभिलेख किनके काल का मिला है? समर सिंह के काल का। किनके काल का? समर सिंह के काल का। समर सिंह के काल का मिला है। उसको कहाँ रखवाया गया है? अजमेर संग्रहालय के अंदर संग्रहित करवाया गया है। बाबा रामदेव मेला कठौती के अंदर है। वैसे बाबा रामदेव का मेला तो जो इनका मंदिर है वो कहाँ पर है? कठौती के अंदर है। मुख्य मंदिर रामदेवरा के अंदर है। वीर तेजाजी महाराज के बारे में आप सभी भली भांति से जानते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? खरनाल गांव में। कहाँ पर है? खरनाल गांव के अंदर इनका मंदिर है दोस्तों। आगे देखते हैं उर्स। क्या नागौर में इनके अलावा और भी उर्स वगैरह भी भरे जाते हैं क्या? बिल्कुल भरे जाते हैं। तारकिन जी का उर्स, तारकिशन बाबा का उर्स भरा जाता है नागौर के अंदर। एक भरा जाता है हमीमुद्दीन नागौरी का। हमीमुद्दीन एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, प्रश्न जब आए हमीमुद्दीन नागौरी का उर्स तो भरता है नागौर के अंदर, परंतु एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि हमीमुद्दीन का उर्स भरा जाता है तो वो भरा जाता है गागरोन दुर्ग के अंदर झालावाड़ के अंदर। वो केवल हमीमुद्दीन थे, उनका वैसे तो नाम था मिठे पीर शाह की दरगाह है, वहाँ पर उर्स भरा जाता है, परंतु हमीमुद्दीन जो नागौरी है वो नागौर के थे। तारकिशन जी का जो उर्स है ये राजस्थान में अजमेर के बाद में भरे जाने वाला दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उर्स है। कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर भरे जाने वाला सबसे बड़ा उर्स है दोस्तों। पशु मेले नागौर के अंदर भरे जाते हैं। नागौर के अंदर राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले भरे जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा नागौर। क्या होगा? नागौर होगा दोस्तों। कौन कौन से भरे जाते हैं? एक भरा जाता है बाबा रामदेव पशु मेला जो कि भरा जाता है मानासर नागौर के अंदर। एक भरा जाता है श्री बलदेव राम मिर्जा पशु मेला, ये कहाँ पर भरा जाता है? ये भरा जाता है मेड़ता के अंदर। एक भरा जाता है वीर तेजा पशु मेला, ये भरा जाता है परबतसर के अंदर। इसको शुरू किसने करवाया था?
किसने करवाया था? अजीत सिंह ने शुरू करवाया था। राजस्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वीर तेजा पशु मेला परबतसर का है। परंतु पशुओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है तिलवाड़ा के अंदर भरा जाता है मल्लीनाथ जी का मेला। कौन सा? मल्लीनाथ जी का मेला। फिर हम देखते हैं राजस्थान के नागौर में और अन्य जानकारी के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ नागौर से हुआ था। कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1959 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्थान का पूछा जाता है, कौन से स्थान पर किया था? वो किया था बगदरी नागौर में। कहाँ पर? बगदरी नागौर में। ये हमारे नागौर के संदर्भ में जानकारी थी। इसके अलावा और भी है। नागौर के अंदर वो एक दुर्ग आता है जिसका दुर्ग का नाम है कुचामन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुचामन का दुर्ग। कुचामन का दुर्ग। कुचामन का दुर्ग ये कहाँ पर है? ये कुचामन के अंदर है। क्या है? इसे कहा जाता है जागीरी दुर्गों का सिरमौर। जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। और क्या है नागौर के अंदर? नागौर जिले की बात करें तो एक है रेण गांव। कौन सा गांव दोस्तों? रेण गांव। रेण गांव के अंदर क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। और इस राम स्नेही संप्रदाय की पीठ के संस्थापक कौन है? वो है दरियाव जी। कौन है? दरियाव जी। इन्होंने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों को ही एक ही बताया। दरियाव जी ने राम शब्द का क्या किया था? राम शब्द की व्याख्या की थी। राम शब्द की क्या की थी? व्याख्या की थी। इन्होंने कहा रास है तो क्या है? राम है। रास है राम है। में से मोहम्मद है, अर्थात राम और मोहम्मद दोनों क्या है? एक है। ऐसी बात कहने वाले कौन थे? दरियाव जी महाराज और रेण के राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कहलाते हैं। इसके अलावा नागौर के अंदर संतों की बात करें, बहुत सारे संत भी हुए हैं नागौर के अंदर। आपने सुना होगा जसनाथ जी संप्रदाय जिन्होंने चलाया था जसनाथ जी भी कहाँ के थे? नागौर के तो थे। इसके बारे में जो जानकारी आप रखते हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। और नागौर के अंदर क्या था? क्या नागौर के अंदर और भी कुछ था क्या? इसके बारे में आप बताइएगा। नागौर के अंदर और क्या जानकारी? एक विशेष जानकारी कि नागौर के अंदर एक दरबार लगा था अकबर के द्वारा 1570 के अंदर एक दरबार लगाया गया था। उस दरबार का नाम था नागौर दरबार। 1570 के अंदर क्या लगाया गया था? नागौर दरबार लगाया गया था। दोस्तों इस नागौर दरबार को लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था आमेर का शासक। उस समय आमेर का जो शासक था क्या नाम था? आमेर का शासक था भारमल। क्या नाम था? भारमल। उसने क्या किया था? यहाँ पर नागौर का दरबार लगाया था। इस नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य क्या था? नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य था कि यहाँ पर क्या करना? यहाँ पर आकर के अकबर राहत कार्य के लिए एक तालाब का उद्घाटन करने वाला था। वाला क्या था? उन्होंने तालाब का उद्घाटन किया था। उस तालाब का क्या नाम था? उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब। कौन सा तालाब? शुक्र तालाब। चेनार के अंदर जो बना हुआ है उसे कहते हैं, अभी हम लोग कहते हैं शंकर तालाब। यह था शुक्र तालाब। इस शुक्र तालाब का क्या किया था दोस्तों? उद्घाटन किया था। और उद्देश्य था राहत कार्य। कौन सा? आपात राहत कार्य। इसका क्या था? उद्देश्य था। अब इस दरबार के अंदर कौन कौन व्यक्ति आए थे? इस दरबार के अंदर मारवाड़ से कौन आया था? मारवाड़ से आने वाला था मोटा राजा उदय सिंह आए थे। और साथ में आए थे चंद्रसेन आए जरूर थे लेकिन अकबर का दीनता स्वीकार नहीं की थी। बाद के अंदर और कौन आए थे? भादराजून से आए थे। क्या भादराजून से कोई आए थे? भादराजून से आने वाले कोई नहीं थे। भादराजून से तो राव चंद्रसेन आया था, क्योंकि वो पहले जब इतिहास पढ़ेंगे तब हम और पढ़ेंगे। क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर अकबर ने एक अभियान भेजा था और यहाँ से राव चंद्रसेन इस मेहरानगढ़ दुर्ग को छोड़ करके भादराजून चले जाते हैं। जैसलमेर से आए थे राय बाटी और मेड़ता से आए थे वीरमदेव।
बीकानेर से आए थे राव कल्याणमल अपने 2 पुत्रों के साथ में आए थे। कौन कौन से थे? एक का नाम था राय सिंह और एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़, जिसे क्या कहा जाता है? डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ये व्यक्ति आए थे दोस्तों। इतिहास के साथ में और अन्य जानकारी के साथ में मैंने आपको नागौर की जानकारी के साथ में बहुत सारी अन्य और भी जानकारी दी है। अगर कोई गलती हो दोस्तों तो क्षमा करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर कोई बात मिस्टेक हो गई है तो आप बताने का कष्ट करें। नागिना, अरे नागौर का क्या नाम था? जाते जाते चलो बता देता हूँ। नागिना नाम था। क्या नाम था? नागिना। नागिना के बारे में एक कहावत भी है, बहुत अच्छी कहावत है। क्या है कहावत? नागिना निथरा भला, नागिना निथरा भला सावण बीकानेर, उनाले खाटू भली सियाले अजमेर। ये नागौर के बारे में बहुत अच्छी कहावत है, क्योंकि नागिना निथरा भला बहुत अच्छा प्रदेश था, इसलिए कहते थे नागिना निथरा भला सावण बीकानेर। सावण के अंदर बीकानेर के अंदर बहुत जब बारिश वगैरह होती है तो अच्छी हरियाली